उधर विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई एक्शन पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। कांग्रेस की राह पर चल रही है बीजेपी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। सिर्फ विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। अखिलेश यादव ने कहा वो यूपीए कार्यकाल का हवाला दे रहे हैं, सुनिए। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का आप रुख कर रहे हैं। पिछले 4 घंटे से कविता से पूछताछ का सिलसिला जारी है। शराब घोटाले में ये पूछताछ चल रही है। ईडी कर रही है कई सवाल जवाब कविता से सवाल उस मामले में किए जा रहे हैं क्योंकि उन पर आरोप है कि साउथ में वो इस पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी। उन्हीं के इशारे पर वहां पर सब कुछ हो रहा था। एक चैट भी मौजूद है, उस चैट को लेकर भी कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। दीपक दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं दीपक दुबे से अपडेट ले लेती हूँ। दीपक, क्या अपडेट है? 4 घंटे हो गए हैं पूछताछ को। जी, लगातार ये पूछताछ की जा रही है और ये लंबी पूछताछ की जा रही है। इसमें जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बुच्ची बाबू जो इस पूरे मामले में आरोपी है उसके बारे में भी के कविता से पूछा गया है। विजय नायर के बारे में पूछा गया है क्योंकि बुच्ची बाबू वो शख्स है जो जहां पर ईडी ने बताया था कोर्ट में कि बुच्ची बाबू के बयान में ये बातें सामने आई हैं कि विजय नायर से कैसे के कविता की मुलाकात हुई थी और के कविता की मुलाकात कराने के पीछे का मकसद क्या था, और उन मकसद को लेकर भी अब यहाँ पर पूछताछ हो रही है कि आखिर किस तरह से साउथ ग्रुप की तरफ से, और जिसको लीड एक तरह से कहें तो के कविता कर रही थी, उनके द्वारा किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है और पैसे किस रूट से भेजे गए हैं, किन किन के जरिए और किसे किसे भेजे गए हैं। इन सवालों के जवाब लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं वो के कविता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा, कुछ समय के बाद पता चलेगा कि आखिर कितना वो जांच में इस पूरे मामले में सहयोग कर रही है, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और फहरिस्त के तहत ये ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, जिससे कि स्पष्टता हो सके कि आखिर जो ईडी ने कोर्ट को बताया हुआ है कि 290 करोड़ की अब तक की जांच में ये बातें सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। तो ऐसे में क्या साउथ ग्रुप ही इस पूरे मामले में एक्टिव और सक्रिय रहा कि और भी अन्य लोग हैं जो इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला दर्ज किया गया है उसमें कड़ियों को खंगालने की कोशिश जो है ईडी लगातार कर रही है। डिजिटल एविडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। विजय नायर या अन्य जो आरोपी हैं, ओके दीपक, आप नजर बनाए रखें, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। रमन कुमार का भी मुझे रुख करना है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रमन, के कविता तो कह रहे हैं कि बीजेपी को केसीआर से परेशानी है, सबूत हैं तो कोर्ट में आए, गिरफ्तारी क्यों नहीं करते? बिल्कुल, के कविता ने साफ तौर पर चुनौती दी है और चूंकि पॉलिटिकल मामला ये हो गया है, क्योंकि जिस वक्त के कविता को पूछताछ के लिए वो जा रही थी उस वक्त तमाम बीआरएस के सांसद विधायक वहाँ पे मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे और के कविता मुस्कुराकर उनका अभिवादन कर रही थी। यानी कि पूरी तरीके से राजनीतिक मामला हो गया है। और जिस वक्त के कविता ईडी के दफ्तर जा रही थी उस वक्त उनके भाई और केसीआर सरकार में मंत्री केटीआर भी मौजूद थे। यानी कि अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए केटीआर भी 24 तुगलक रोड के दफ्तर 24 तुगलक रोड के घर पे मौजूद थे। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि परिवार और पार्टी पूरी तरीके से के कविता के साथ है। विपनेश जी ठीक है। रमन और